तो आज बात करते हैं ये एक ऐसी खबर की जो शायद बिहार की पूरी तस्वीर ही बदल दे। जी हाँ, खबर ये है कि बिहार की जमीन के नीचे काला सोना मतलब कि कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा खजाना दबा हो सकता है। और इसी खबर से एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। क्या सच में बिहार तेल के एक समंदर पर बैठा है? चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये माजरा आखिर है क्या। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है ओएनजीसी से, यानी हमारी अपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उनकी टीमें बिहार के गोपालगंज और उसके आसपास के जिलों में जमीन पर उतर चुकी हैं, और वो भी पूरी हाईटेक तैयारी के साथ कच्चे तेल के निशान ढूंढने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि भाई, जमीन के इतने नीचे छिपे तेल का पता लगता कैसे है? ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रोसेस है। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये सब शुरू होता है जियोलॉजिकल सर्वे से, मतलब सीधी सीधी भाषा में कहें तो हमारे पैरों के नीचे की जमीन की एक डीप चेकिंग होती है, ये पता लगाने के लिए कि नीचे चट्टानों की बनावट कैसी है और क्या वहां तेल जैसा कोई कीमती रिसोर्स हो सकता है। इस खोज के कई बड़े ही मजेदार स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो साइंटिस्ट आधुनिक मशीनों से उन जगहों को मार्क करते हैं जहां तेल मिलने के चांस सबसे ज्यादा हों। फिर उन जगहों पर करीब 250 फीट नीचे तक ड्रिलिंग करके पानी के सैंपल लिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, जमीन के नीचे छोटे कंट्रोल धमाके करके कुछ तरंगे पैदा की जाती हैं। इन तरंगों से उन्हें चट्टानों की बनावट का एक 3D मैप बनाने में मदद मिलती है। और आखिर में ये सारा डेटा और सैंपल भेजा जाता है लैब्स में असली जांच के लिए। और जैसा कि ओएनजीसी के अधिकारियों ने खुद साफ किया है, इस पूरी वैज्ञानिक मशक्कत का मकसद सिर्फ तेल ढूंढना नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या भविष्य में उस तेल को जमीन से बाहर निकालना प्रैक्टिकल और फायदेमंद होगा भी या नहीं। लेकिन जरा रुकिए, बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि कोई बड़ा खजाना मिलने की आहट हुई हो। ये तो उस बड़ी और रोमांचक कहानी का एक नया चैप्टर है, जिसमें बिहार अपने छुपे हुए खजानों को धीरे धीरे दुनिया के सामने ला रहा है। ये आंकड़ा जरा देखिए, यकीन करना मुश्किल है। कुछ ही वक्त पहले ये कंफर्म हुआ था कि भारत के टोटल गोल्ड रिजर्व का 44% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बिहार के जमुई जिले में है। हाँ, देश का लगभग आधा सोना एक ही जगह। तो अब सवाल उठना लाजमी है, सोने के इतने बड़े भंडार के बाद क्या अब तेल की बारी है? ये जो पैटर्न बन रहा है वो बिहार को एक ऐसे राज्य के तौर पर दिखा रहा है जो प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल है। चलिए अब जरा बिहार से निकलकर पूरी कंट्री के लेवल पर सोचते हैं। आखिर बिहार में तेल मिलने की ये खबर पूरे भारत के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। हम अपनी जरूरत का लगभग 80% फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल दूसरे देशों से खरीदते हैं। सोचिए, हम अपनी एनर्जी के लिए बाहरी दुनिया पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। सिर्फ 20% ही हम देश के अंदर पैदा कर पाते हैं। और इस निर्भरता की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब भी दुनिया में तेल के दाम बढ़ते हैं तो सीधा असर हमारी जेब पर होता है। रूस यूक्रेन जैसा कोई युद्ध छिड़ जाए या कोई इंटरनेशनल पाबंदी लग जाए तो हमारी फ्यूल सप्लाई पर सीधा खतरा मंडराने लगता है। सीधी बात है, हम एक नाजुक स्थिति में हैं। और बस यहीं पर बिहार की ये खोज एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर देश के अंदर ही तेल का एक बड़ा भंडार मिल जाए तो यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, हमें इन ग्लोबल झटकों से बचाएगा और एनर्जी का एक भरोसेमंद सोर्स देगा। लेकिन एक मिनट के लिए इस सारे एक्साइटमेंट को थोड़ा रोकते हैं और जमीनी हकीकत पर आते हैं। देखिए, तेल के सिग्नल मिलना एक बात है और उसे मुनाफे के साथ जमीन से बाहर निकाल पाना ये बिल्कुल दूसरी बात है। असल में पूरा खेल एक सीधी सी कैलकुलेशन पर टिका है। एक तरफ हैं जबरदस्त फायदे, एक नया रिसोर्स, बिहार की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूम और पूरे देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या होगा अगर तेल की मात्रा बहुत कम निकले या फिर उसे निकालने का खर्चा इतना ज्यादा हो कि वो फायदे का सौदा ही ना रहे? यही वो अरबों डॉलर का सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। असली जवाब तो ओएनजीसी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगा। लेकिन यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये काला सोना सच में निकला और उसे निकालना मुमकिन हुआ तो ये खोज सिर्फ भारत का एनर्जी मैप ही नहीं बदलेगी, बल्कि ये बिहार के आर्थिक भविष्य की पूरी कहानी को ही दोबारा लिख सकती है।